प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। मेधावी स्टूडेंट्स को 600 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। शिक्षा विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए 100 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया जाएगा। इस पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। सरकार छात्र छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए छात्रवृत्ति योजना लाने जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कक्षा 6 और 8वीं के छात्र छात्राओं की परीक्षा ली जाएगी। इसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा, जबकि 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं में हर ब्लॉक के परीक्षा में शामिल हुए श्रेष्ठ 10% छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक कक्षा 6 के छात्र छात्राओं को 600, 7वीं के छात्रों को 700, 8वीं के छात्र छात्राओं को 800, 9वीं के छात्र छात्राओं को 900, 10वीं के छात्र छात्राओं को 2000, इसी प्रकार 11वीं के छात्र छात्राओं को 2500 और 12वीं के मेरिट के आधार पर चयनित छात्र छात्राओं को हर महीने 3000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। 12वीं के छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्ति दी जाएगी वे 3 साल तक के लिए मिलेगी। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच सैन्य से सैन्य विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया जाएगा। उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत एक उप पारंपरिक परिदृश्य में बहुडोमेन संचालन करने के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। पूर्व में डस्ट सिल्क 2023 के लिए व्यायाम योजना सम्मेलन ईपीसी 10 जनवरी से 12 जनवरी 23 तक पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय सेना के एक कर्नल के नेतृत्व में रक्षा सहयोग प्रभाग के एक अधिकारी सहित 3 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। उक्त अभ्यास के लिए चुनी गई सेना की टुकड़ी को कड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रखा गया है, जिसमें फायरिंग, कॉम्बैट कंडीशनिंग, सामरिक संचालन, विशेष ऑपरेशन, हाउस क्लियरेंस, रूम इंटरवेंशन ड्रिल, सुपरवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस ऑपरेशन और रॉक क्राफ्ट शामिल है। इस अभ्यास में उज्बेकिस्तान में पूरा अभ्यास दल सेवा विमान का उपयोग करके उड़ान भरेगा और 19 फरवरी 2023 को अभ्यास स्थान पर पहुंचेगा। संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के तहत अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों की पृष्ठभूमि में उप पारंपरिक संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रशिक्षण मुख्य रूप से उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, सामरिक स्तर पर ड्रिल को साझा करने, विशेष संचालन करने और एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यास सीखने पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं राज्य उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड लौटते ही सक्रिय हो गए हैं। देहरादून पहुंचने के अगले ही दिन कोश्यारी टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना संजोया है। मैं भगवान शिवजी से भारत को विश्वगुरु बनाने की कामना लेकर आया हूँ। शनिवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर वह टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। इस दौरान मीडिया ने उसने प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने कहा कि टपकेश्वर महादेव का अपना महत्व है। राज्य की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद पहले दिन मुझे यहाँ भगवान शिव के दर्शन का शुभ अवसर मिला। सियासी हलकों में पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी की सक्रियता पर सबकी निगाहें लगी है। उनके देहरादून पहुंचने के बाद से पार्टी के भीतर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई दिग्गज नेताओं ने अभी उनसे दूरी बना रखी है, लेकिन उनके समर्थक उन्हें सक्रिय राजनीति में देखना चाहते हैं। कोश्यारी ने अभी तक राजनीतिक सक्रियता को लेकर पत्ते नहीं खोले। शुक्रवार को कोश्यारी देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन उनके स्वागत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा सरकार के मंत्री व वरिष्ठ नेता नहीं दिखाई दिए।
राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जनपद अंतर्गत लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। लालकुआं से बरेली जा रही ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची जीआरपी की टीम ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार शव की शिनाख्त सुरेंद्र सिंह रावत पुत्र बिशन सिंह रावत, उम्र लगभग 30 वर्ष, पता ग्राम मोरी पटोरी, पोस्ट ऑफिस मोतिया पाथर, जिला अल्मोड़ा, हाल निवासी हल्द्वानी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक युवक बीते 4 दिनों से घर से लापता था, जिसके लिए लगातार ढूंढ खोज की जा रही थी, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। वह लालकुआं कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी भी नहीं है। घटनाक्रम के मुताबिक लालकुआं से बरेली जा रही ट्रेन की चपेट में आने से वीआईपी गेट के पास रेलवे ट्रैक पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से उसका सर धड़ से अलग हो गया था। जीआरपी ने शिनाख्त करने के बाद मौके पर परिजनों को बुला लिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक शादीशुदा था और उसका एक 6 माह का बेटा और 18 माह की बेटी भी है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी के कैंट कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक सैन्य अधिकारी की पत्नी ने पति से अनबन के बीच दूसरे धर्म के युवक से दोस्ती कर ली। वह एहसास तीन का सांप निकला कि पति की अनुपस्थिति में घर आकर महिला से तो अश्लील हरकतें करता ही रहा, उसकी 15 साल की बेटी से भी दुष्कर्म और 11 साल के बेटे से भी कुकर्म कर डाला। यही नहीं, बेटी पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाने लगा। इस मामले में कैंट क्षेत्र में सरकारी आवास में रहने वाले भारतीय सेना में जेसीओ के पद पर तैनात अधिकारी ने बिहार के निवासी मुस्लिम युवक तनवीर आलम पर बेटी के साथ दुष्कर्म और बेटे के साथ कुकर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है। कैंट कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैंट पुलिस से तहरीर के आधार पर प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2022 के दौरान सैन्य अधिकारी की पत्नी ने एक सिंगिंग ऐप मोबाइल में डाउनलोड किया था। इस ऐप के माध्यम से पत्नी का तनवीर आलम निवासी इस्लाम कॉलोनी छपरा बिहार के संपर्क हुआ। इस दौरान सैन्य अधिकारी एक कोर्स के सिलसिले में महाराष्ट्र गए थे। इसका फायदा उठाते हुए पत्नी ने तनवीर को देहरादून में सरकारी आवास पर बुला लिया। इस पर उनकी 15 साल की बेटी ने फोन पर बताया कि उसने तनवीर को मां के साथ कई बार अश्लील हरकत करते हुए देखा। बताया कि एक दिन बेटी टीवी देख रही थी तो तनवीर सामने बैठ गया और गलत हरकत की और बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। वह उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव भी बना रहा था। बेटी रोते हुए जब अपनी मां के पास गई तो उसकी मां ने कहा कि तनवीर उसके पिता समान है। इसके बाद तनवीर किसी भी समय बेटी के साथ अश्लील हरकत कर लेता था। यही नहीं, 11 साल के बेटे के साथ भी कुकर्म किया। थाना कैंट कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्चों व महिला के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि दंपति के बीच रिश्ता सही नहीं है और मारपीट के चलते महिला कुछ दिन पहले ग्वालियर चली गई थी। राज्य उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के पुलिस कप्तान अजय सिंह की सरकारी गाड़ी और एक स्कूटी सवार के बीच टक्कर हो गई, जिससे एसएसपी की गाड़ी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। स्कूटी सवार भी बाल बाल बच गया। एसएसपी की गाड़ी का एक्सीडेंट होने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। रविवार सुबह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह सुबह जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के साथ ब्रीफिंग में जा रहे थे। दोनों अधिकारी जिलाधिकारी की गाड़ी में सवार थे और पीछे एसएसपी की गाड़ी चल रही थी।